और देवता चंदिरा के बाहर खड़े हो गए और जोर जोर से पुकारने लगे, देव उवाच देव देव महादेव देव देव महादेव करुणा सागर हे प्रभो अंतर्यामी सर्वेषां सर्वजान असी शंकरा देव कार्यं कुरु विभो रक्ष देवा महेश्वरा जाहि दैत्यान् कृपां कृत्वा तारक दीन महाप्रभो। देवता जोर जोर से बाहर से आवाज लगाने लगे, हे देवों के देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन हे प्रभु आपके सिवा हमारी रक्षा कौन करेगा? और देखो देवता ये भूल गए, क्या बोल रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। बोला आप सब कुछ जानते हैं। जब यूं कहा आप सब कुछ जानते हैं तो फिर चिल्लाने की जरूरत भी क्या पड़ी? बोलिए शंकर भगवान की जय। अब चिल्लाने की जरूरत भी क्या थी? हे देव, हे महादेव, मुझे लगता है आप हमारा काम करना भूल गए। हे प्रभु, हमने आपका ब्याह तब करवाया था कि आप तारका असुर का नाश करवाएंगे, लेकिन मुझे लगता है आप हमारा कार्य करना ही भूल गए। और जैसे ही देवताओं की वाणी बाहर से अंदर गई ना, तो भगवान महादेव का ध्यान जो था वो भटक गया। और जिस तेज को भगवान महादेव पार्वती जी के गर्भ में प्रविष्ट करने वाले थे, वो तेज वहां से संकलित हो गया, वो रेतस वहां से संकलित हो गया। और फिर महादेव बाहर आ गए एकदम से। जैसे ही भगवान शिव बाहर आए, महादेव बाहर आकर के मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे विष्णु, हे देवा, सर्वेषां मनोगति। हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे विधाता, हे देवताओं, मैं आप सबके मन का अभिप्राय जान रहा हूं, किंतु मुझे नहीं लगता कि अवतार का असुर का नाश होगा। बोले प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला देवताओं सुनिए, आज हम आप ही का कार्य करने वाले थे, लेकिन आज समय पर आपने आकर के हमारे काम में बाधा कर दी। जिस तेज को पार्वती अपने गर्भ में स्थिर करने वाली थी, आज वो तेज यहाँ से चला गया। अब प्रभु आप ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा मत बोलिए। बोले हाँ। अब ये तेज जिसको धारण करना होगा वह धारण करे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शंकर मौन हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान
की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। और कहते हैं कि देवी अंदर से बाहर आ गई जगदम्बा, और जैसे ही जगदम्बा आई तो जगदम्बा जब आई तो क्रोध में आई, और क्रोध में आई तो क्या बोली, रे रे सठ महादुष्ट, दुष्टानां दुष्ट भगवान। अरे देवताओं, तुम इतने मतलबी हो कि तुम अपना कार्य करने के लिए और कार्य करवाने के लिए किसी के कार्य में भी बाधा कर सकते हो। अरे देवताओं, हम आपका कार्य करने के लिए इतना भयंकर तप कर रहे थे, लेकिन आज आपने हमें तो बांझ बना दिया। आज आपने हमें बांझ बना दिया। जाओ, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी स्त्रियां भी सदा बांझ रहेंगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्राप दे दिया, आपकी स्त्रियां भी सदा बांझ रहेंगी। जैसे ही सुना तो कहते हैं कि शंकर भगवान का वो तेज चला गया तो शंकर जी कहने लगे, हे हरे हे विदे देवा सर्वे श्रुता मद्वचा। हे विष्णु, हे ब्रह्मा, सुनो, मेरी बात को गौर से सुनना। आप लोग अब तभी सुखी हो सकते हैं, आप तभी सुखी हो सकते हैं जब वो आपको रेतस वो तेज मिलेगा। और अगर हाँ किसी ने उस रेतस को अगर छुपा लिया तो उसका भला इसी में है कि वो उसका दमन कर दे, उसका त्याग कर दे, नहीं तो उस तेज को अपने पास छुपाने से ही भस्म हो जाओगे। सब देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे, कहां गया वो तेज। अब इस तेज को ढूंढने लगे तो देखा क्या करने लगे कि अब उस तेज को जब ढूंढने लगे तो सबसे पहले सारे देवता कैलाश के पास गए। कैलाश के पास जब गए तो कैलाश से पूछने लगे, पहले धरती से पूछा, हे पृथ्वी, आप बताइए वो तेज कहाँ है, क्योंकि आपके ऊपर गिरा था, आपने छुपा लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आपने उस तेज को छुपाया है। तो धरती कहने लगी, सुनिए, वो तेज जब मेरे ऊपर गिरा तो उस तेज को मैं अपने पास रखने में असमर्थ हो गई। उस तेज को मैं अपने पास नहीं रख पाई, मैं असहनीय हो गई, मैं उस तेज को सहन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो अग्नि से भी ज्यादा तेज था। शंकर भगवान